हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ज्योत्सना आप सबका वेदू और स्मार्ट लर्निंग में स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन और आपकी स्टडीज भी चल रही होंगी। तो ये वीडियो जो है ये वीडियो है फॉर क्लास 5, ठीक है, स्टैंडर्ड 5 के लिए है। यू ऑल आर नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग, ठीक है, आप बहुत समझदार हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस। साइंस कौन से क्लास के लिए, देख लीजिए क्लास 5 के लिए। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने 1 2 3 4 में पढ़ी होंगी, आप जानते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हो सकता है इस टॉपिक के बारे में आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी कि आज का टॉपिक हमने क्या डिसाइड किया है। ओके, तो टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर, आई हैव रिटन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या रिप्रोडक्शन, क्या लिखा है मैंने, रिप्रोडक्शन किस में, इन प्लांट्स, ठीक है, पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक है। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे हम लोग एक लॉन्ग टाइम से बहुत सारे एनिमल्स या ह्यूमंस या बर्ड्स जो है वो रहते आ रहे हैं। क्यों? कि हमारा एक लाइफ स्पैन होता है, हमारी एक लाइफ होती है जिसमें हम जन्म लेते हैं, ठीक है, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े होने लगते हैं और हम फिर मर जाते हैं। ओके, लेकिन जो प्रोसेस है हमारा वो कंटिन्यू चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बींग्स खत्म हो गए हैं या कोई भी एनिमल जो है वो दुनिया से खत्म हो गया है। ऐसा क्यों, आखिर ये नंबर मेंटेन कैसे रहता है? तो ये जो मेंटेनेंस है ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल मीनिंग कह सकते हैं हम लोग कि अपने जैसे को पैदा करना या जन्म देना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो लिविंग थिंग्स के बहुत सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, उसी में एक फीचर रिप्रोडक्शन भी है। ओके, तो जैसे प्लांट्स मूव करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स को फूड की जरूरत होती है, प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ से आपको रिप्रोडक्शन को काफी डिटेल में बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे ये और डिटेल होता चला जाएगा। तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर या दिस टॉपिक, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा आप कि चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, तो रिप्रोडक्शन तो क्लियर हो गया आपका कि रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे यंग वंस को पैदा करना, ये सबसे सिंपल वे है। ओके, किस में पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स में। आगे जाके हम लोग एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए प्लांट्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है इस टॉपिक में, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है डिफरेंट वेज थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ओके, ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है, जिसको हम लोग वेज कह सकते हैं। क्लियर? तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के कुछ वेज है, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो उसी वेज को हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ अ प्लांट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेकंड है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, अब जर्मिनेशन एक टर्म है जिसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, उसी वे में एक सीड्स को यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, वो आपका जर्मिनेशन में आता है। ठीक है, जर्मिनेशन के प्रोसेस से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पढ़ना है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स जो है, डिस्पर्सल का मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं फैलना या फैलाना। तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं, एक तो हम लोग उसको खुद ग्रो कर सकते हैं, बट ये पूरा का पूरा जो जंगल आप फॉरेस्ट बड़ा बड़ा सा देखते हो, क्या उसको हम लोगों ने बनाया है? नहीं। तो प्लांट्स में ये जो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो जंगल फॉर्म हो जाते हैं, यानी नए नए जो पौधे उग आते हैं, आखिर ये कैसे होता है?
क्योंकि हम लोग तो उसको ग्रो करने नहीं गए थे, तो वो अपने आप ग्रो कैसे हो गया? क्या एक प्लांट ने खुद सीड को ग्रो कर दिया, सीड को डाल दिया सॉइल में? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या है, इसी डिस्पर्सल के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि आखिर सीड्स जो है वो पेरेंट प्लांट जो होते हैं, यानी जो मेन प्लांट होता है उससे दूर दूर जाकर के वो कैसे ग्रो करते हैं। ओके, तो डिस्पर्सन का मतलब हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखराव या बिखरना। नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो है क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो क्रॉप्स भी क्या होता है? प्लांट ही तो होते हैं, लेकिन उसको हम लोग ग्रो करते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स, यानी कि फसल। ठीक है, फिर है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती। तो हम लोग क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने खाने के लिए, जो एग्रीकल्चर में आता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है भाई हमारा? हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेज, यानी तरीके जिस तरीके से प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक सीड से नया पौधा कैसे उगता है, कैसे वो बड़ा होकर के एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ज़रूरतें हैं, या क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या स्थिति होती है या परिस्थिति होती है जिससे प्लांट्स जो है वो ग्रो, प्लांट्स तो नहीं कहेंगे, सीड्स जो है वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा क्या है, सीड्स कैसे डिस्पर्स करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जाते तो नहीं है, मतलब कैसे बिखरते हैं कह सकते हैं, और कैसे नए प्लांट्स में ग्रो करते हैं। ओके, फिर हम लोगों का टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। एक एक करके वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का अगर आपसे पूछे कि भाई चलो ये तो क्लियर है कि अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना, बट इन अ बेटर वे, जो डेफिनेशन की बात हम लोग करते हैं वो क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक क्रिया है, ठीक है, लंबा सा, थ्रू जिसके द्वारा विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, ये लिविंग थिंग्स का ही फीचर है, लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चेयर अपने जैसे दूसरे चेयर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चेयर जो है क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। बट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? प्लांट की। और प्लांट क्या है? प्लांट एक लिविंग थिंग्स है, जो ऑलरेडी आप जानते हो पहले से, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो है प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स, अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसों को पैदा करना, रिप्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे जाते हैं। अब कह रहा है प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है, ये तो हम लोग सब जान गए हैं। मैंने ये भी कहा है कि फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वेज, यानी तरीके जिस तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करने का दो तरीका मेनली आपको बताया गया है, टू वेज है मेनली। और जब आप सब डिविजन पढ़ोगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, अभी नहीं जाना हम लोगों को। तो फर्स्ट है थ्रू सीड्स। ये आप पहले से भी जानते होंगे कि क्या होता है कि हम लोग बीज जो है वो सॉइल में डाल देते हैं, फिर पानी डालते हैं और हम लोग वेट करते हैं कुछ टाइम तक कि उससे नया प्लांट ग्रो होगा। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे रोज का प्लांट होता है, रोज का जो पौधा है गुलाब का, वो हम लोग उसका कोई सीड नहीं होता, हम लोग सीड से उसको ग्रो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, उसका जो छोटा सा ब्रांच होता है या जो भी बोलो उसको हम लोग डालते हैं, फिर धीरे 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 वो एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें तो सीड नहीं यूज हुआ। तो क्या होता है कि प्लांट्स के जो वेज हो गए, एक तो सीड के थ्रू हो गया, और दूसरा जो होता है थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के और दूसरे दूसरे हिस्से होते हैं जिससे एक नया पौधा ग्रो होता है। ओके, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अभी कभी आपका कोई गांव वगैरह होगा तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग जिसका सीड नहीं होता, जिसको हम लोग सीड से ग्रो नहीं करते, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट से करते हैं। एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है वो है आपका रोज प्लांट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में दो वेज में होता है, टू वेज में होता है।
थ्रू सीड्स और थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब सीड्स को क्या कहते हैं भाई हिंदी में? सीड्स को हम लोग कहते हैं बीज, जो आपने सुना होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो एक पिक्चर मैंने लगाया है बोर्ड पर। ओके, तो ये पिक्चर कौन सा है? चलो कहाँ गया? देखो एक पिक्चर हम लोगों ने लगाया है। ये पिक्चर क्या है? अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम सीड से तो सिर्फ नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। सीड से हम लोग खाते भी हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सीड्स हैं जो आप खाते हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि उसको सीड कहते हैं। जैसे चना खाते होगे आप, राजमा खाते होगे। देखो ये राजमा है, ये भी राजमा है, ठीक है। उसके बाद मूंग हम लोग खाते हैं, हम लोग चना खाते हैं, हम लोग काबुली चना भी खाते हैं। तो जितने भी आप जानते हो ना, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे सीड्स ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीड्स हम लोग खाते नहीं है डायरेक्टली, सीड्स हम लोग बहुत सारे खाते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कि सीड से प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। बट उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीड्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ एक पिक्चर लगाया है, इसको और थोड़े से डिटेल में हम लोग जाएंगे, अभी नहीं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ अ सीड हम लोगों को पढ़ना है। नॉर्मली या फिर बेसिकली प्लांट्स की 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट है ये? सबसे पहला है सीड कोट, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट है सीड कोट का, ठीक है। सीड भी कोट पहनता है भाई, उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका है एम्ब्रियो और थर्ड है आपका स्टोर्ड फूड, ठीक है। तो सीड जितने भी होते हैं, जो भी सीड्स हम लोग खाते हैं, उसमें छोटे छोटे से प्लांट भी होते हैं। तो सीड कोट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अ कवर दैट प्रोटेक्ट्स द सीड। सबसे जैसे आप चना ले लो, ठीक है, चना का जो ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सा कवर होता है, उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। तो जब हम लोग चना तो डायरेक्टली यूज नहीं कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसमें, उसको हम लोग रात भर पानी में भिगो करके रखते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। तो जब आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है, वो जो ब्राउन वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है, उसी को हम लोग सीड कोट कहते हैं। उसी में अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक छोड़ दो, तो हम लोग कहते हैं ना कि उसमें से वाइट वाइट एक पार्ट निकल जाता है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बेबी प्लांट। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर वो छोटा सा प्लांट है उसमें, तो उसको भी खाने की जरूरत होगी, तो उसमें स्टोर्ड फूड भी होता है। देखो ये सीड है, सीड में क्या है, ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका सीड कोट है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्टोर्ड फूड है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है जो आपको निकला हुआ दिख रहा है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है बेबी प्लांट। क्लियर? बाकी का इसमें अभी और भी चीजें हम लोग को पढ़नी है, ये पार्ट्स कैसे यूज होता है, इसके और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे बट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इतने ही चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। वन टाइम में नहीं समझ में आया, वीडियो को 2-3 टाइम्स देखो। आप फ्री हो इसके लिए, आप जितनी बार चाहे देख सकते हो। यही हमारी क्या है स्पेशलिटी, एक अच्छी चीज है विद ऑरा की, ठीक है, कि हमारा पूरा ही मोटिव है, कि हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम लोग आपको एजुकेट करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।